तो दोस्तों बिहार स्टेट 2026 का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपको डॉक्यूमेंट से संबंधित जितने भी आपका प्रॉब्लम है इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारा डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बता देंगे ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों पर्सनल डिटेल्स, एडिशनल और कम्युनिकेशन डिटेल्स और क्वालिफिकेशन, ये चारों स्टेप आप जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका जो भी आपका पासपोर्ट साइज फोटो है इसको अपलोड कर देना है। करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद से यहाँ पे आपको इमेज का साइज आपका बताया जा रहा है 80 केबी से लेकर 200 केबी के बीच में होना चाहिए। और जो भी इमेज का फॉर्मेट होगा वो जेपीजी जेपीईजी के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो सिंपली यदि यदि आपका इमेज का साइज ज़्यादा है तो अब सिंपली आपको क्या करना है कि अपने लैपटॉप या क्रोम ब्राउजर के में जाना है। जाने के बाद से दोस्तों यहाँ पे रिड्यूस इमेज साइज को सर्च करना है। बहुत सारा आपको यहाँ पे वेबसाइट मिल जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है और उसके बाद से उसका साइज को सेलेक्ट करके और आपको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड कर देने के बाद से आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो यहाँ पे उसका इमेज देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे ही आपका फोटो अपलोड हो जाएगा तो आपको सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। तो सिग्नेचर अपलोड कर देने के लिए दोस्तों आपको इस बात को याद रखना है, सेम वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है फोटो फोटो जो पासपोर्ट साइज फोटो में आप किए थे। तो दोस्तों फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको एनसीएल के सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद से आपसे यह बोला जा रहा है कि जो भी आपका एनसीएल का सर्टिफिकेट होगा उसका मिनिमम साइज 100 केबी और मैक्सिमम 2 एमबी के बीच में होना चाहिए और यह ओनली फॉर पीडीएफ के फॉर्मेट में होगा। तो दोस्तों यदि आपके एनसीएल का सर्टिफिकेट इमेज के फॉर्मेट में है तो आपको सिंपली आपको क्या कर देना है कि अपने मोबाइल या लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर पर जाना है और वहाँ पे इमेज टू पीडीएफ आपको सर्च करना है। बहुत सारा आपको वेबसाइट मिल जाएगा, यहाँ पे अपना इमेज को अपलोड कर देना है और आपका पीडीएफ में आपका इमेज कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट हो जाने के बाद से उसको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है। ऐसा ही आपका डोमिसाइल का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है पीडीएफ के फॉर्मेट में। क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है जो आपका 10th पास होने के बाद से 3 साल के बाद से आपको मिलता है। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे मार्कशीट अपलोड कर देना है, ये भी पीडीएफ के फॉर्मेट में होगा। 12th का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ये भी आपका पीडीएफ के ही फॉर्मेट में होगा। और 12th का आपका मार्कशीट अपलोड करना है, ये भी आपका पीडीएफ के फॉर्मेट में होगा। यदि आपका पीडीएफ में नहीं है तो सेम प्रोसीजर को आपको फॉलो करके आपको उसको चेंज करके आपको अपलोड कर देना है। तो दोस्तों आपका 10th और 12th का मार्कशीट अपलोड कर देने के बाद से आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए इसका भी फॉर्मेट पीडीएफ में ही होगा। जितने भी आपको यहाँ पे पीडीएफ है आपको सेम प्रोसीजर जाके आपको इमेज टू पीडीएफ में जाकर कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट कर देने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे पूछा जाए ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट या स्कोर कार्ड। यदि आपके पास यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आपको सिंपली स्कोर कार्ड को भी अपलोड कर सकते हैं, परंतु आपका सर्टिफिकेट मिल गया होगा क्योंकि आप ऑलरेडी बीएड कंप्लीट है तो इसलिए आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, मार्कशीट अपलोड कर देना है यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे ही आप ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बीएड के सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सर्टिफिकेट या स्कोर कार्ड। यदि आप बीएड इसी साल कंप्लीट किए हैं और यदि आपका बीएड का सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला होगा, आप उसको अपलोड कर सकते हैं। यदि आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अभी तक नहीं मिला है तो तब आपको क्या करना है कि जो आपका पिछले साल का और जो फाइनल ईयर का जो आपका मार्कशीट है उसको आपको दोनों में अपलोड कर देना है। यदि आपके पास सर्टिफिकेट हो तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ही अपलोड कर देना है और यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड कर देना है। यदि आप अदर क्वालिफिकेशन आप उसमें आप फिल किए हैं तो उसको भी आप अपलोड करेंगे। और यहाँ पे यदि आप पासपोर्ट साइज और यहाँ पे आपको जो आपका पासबुक है उसको भी आप अपलोड करना चाहते हैं तो उसको आप अपलोड करेंगे। अपलोड कर देने के बाद से दोस्तों नीचे आपको आना है। तो दोस्तों जैसे ही सारा डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट का मोड आपको ऑनलाइन सेलेक्ट कर देना। सेलेक्ट कर देने के बाद से पेमेंट डिटेल्स में आपका यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा और कितना आपका अमाउंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको क्या करना है, ये डिक्लेरेशन है इसको आपको पढ़ना है और उस पर सिंपली आपका आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। आई एग्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सबमिट पे डायरेक्ट बटन पे क्लिक नहीं करना है, सबसे पहले आपको प्रीव्यू करना है। जो भी आपका सारा डिटेल्स है, सारा पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपका एड्रेस और जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स है उसको आप एक बार रिव्यू चेक कर देना है। चेक कर देने के बाद से उसके बाद से दोस्तों आपको फाइनली सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। पेमेंट में आपको क्या करना है, नेट बैंकिंग क्यूआर से भी आप कर सकते हैं, आपके पास यदि एटीएम कार्ड है उससे भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी आपके
अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका सूटेबल लगेगा उस मेथड से आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट कर देने के बाद से आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ को आपको डाउनलोड करके रख लेना है और जब इसका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और या एप्लीकेशन नंबर होगा उसको आपको डाल के और अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। और वीडियो अच्छी लगी तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।